वो अनशन पे बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, खून से पत्र लिख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं धूप में, तो सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ा क्या? देखो सरकार को फर्क कहाँ पड़ा है, सरकार को फर्क पड़ना चाहिए था, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ा। और सरकार को लगा ही नहीं कि ये मांग बच्चों की हम मान लेते हैं। हमें लगा कि सरकार अब मान नहीं रही है। कल हमने खून से पत्र भी लिख दिया सरकार को, और नहीं तो कल से ये आंदोलन और उग्र रूप लेगा, क्योंकि कल से बच्चे अब टंकियों पर जाने की कह रहे हैं। सरकार को अब संज्ञान में लेना चाहिए, और नहीं तो लड़ाई आर पार की है। तो ये चलने वाला नहीं है। सरकार को हमारी मांग माननी चाहिए। सबने कहा कि हम काम करा रहे हैं, लेकिन काम कोई करा नहीं रहा, सब गोड़ियां दे रहे हैं। और आज बच्चे परेशान होके फिर मजबूरी में हमें यहाँ बैठना पड़ा कि भाई क्यों आप नहीं मान रहे। एक भी बच्चों को अगर कोई दिक्कत हो गई, कोई समस्या आ गई, तो सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं तो फिर इसका आने वाले पंचायती राज चुनावों में असर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जे जनता वही है ग्रामीण प्रवेश से आती है, और ग्रामीण प्रवेश के विद्यार्थी पता ही है किसी की सुनते नहीं है। आंदोलन तो ये करेंगे, बच्चों का हक है आंदोलन करना। तो देखो डेमोक्रेसी में कोई मांग उठाना, हक की बात करना कोई गुनाह थोड़ी है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है ना अपनी हक के अधिकार की बात करना। तो इन बच्चों ने कोई गुनाह थोड़ी करा है यहाँ बैठ के। अब मेरे को लग रहा है 3300 था ना, ये आसपास ये पार्क के घूम रही हैं। ये महेश नगर में तो खैर कई हजार लाखों में होंगे, लेकिन आसपास 3300 तो पार्क के आसपास ही है। ऐसा कुछ नहीं। और अब क्या जो विपक्ष है वो भूमिका निभा रहा है क्या अपनी? कहाँ निभा रहा है, और ये सत्ता को हिला देगा ये आंदोलन। नमस्कार, भारत स्टार में आपका स्वागत है। मैं भावेश, और आज मैं मौजूद हूँ महेश नगर। और यहाँ पर आप देखिए पीछे युवाओं की भीड़ देख सकते हैं आप, पीछे भीड़। तो ये लोग क्यों बैठे हैं, और ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये लोग फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो आइए बात करते हैं, जानते हैं इनकी मांगे क्या हैं और क्यों ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और पीएससी उसमें हो, उसमें आके डेट बढ़ाओ। हाँ भाई साहब, तो आप भूख हड़ताल पे क्यों बैठे हैं यहाँ पर? देखो ऐसा भूख हड़ताल पे मैं नहीं बैठा, हमारे 5 साथी है, 2 भाई है और 3 भाई है और 2 बहनें बैठी है। और भूख हड़ताल पे हम इसलिए बैठने पर मजबूर हुए, हम 7-8 दिन से सरकार तक हमारी बात पहुंचा रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम को 3 महीना स्थगित कर दीजिए, लेकिन सरकार ने अनसुनी करी। और सरकार को लगा ही नहीं कि ये मांग बच्चों की हम मान लेते हैं। हमें लगा कि सरकार अब मान नहीं रही है। और आज हमें तीसरा दिन हो गया, शहीद स्मारक पे 2 दिन बैठे थे, आज यहाँ बैठे हैं। कल हमने खून से पत्र भी लिख दिया सरकार को, लेकिन फिर भी सरकार की संवेदना छात्रों के साथ दिखाई नहीं पड़ी। और फिर हमें मजबूरी में आके आज महेश नगर के जेडीए गार्डन में 5 साथियों को भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। आज 2 दिन का समय मदन राठौड़ जी का खत्म हो गया। उन्होंने कहा 2 दिन में हम पोस्टपोन करा देंगे, लेकिन पोस्टपोन वो नहीं करा पाए अभी तक भी। अब हम इन्हें 1 दिन का समय और दे रहे हैं कि वो कल शाम तक हमारी एग्जाम को स्थगित करा दे, तो ये आंदोलन फिर तो नॉर्मल चलता रहेगा। और नहीं तो कल से ये आंदोलन और उग्र रूप लेगा, क्योंकि कल से बच्चे अब टंकियों पर जाने की कह रहे हैं कि हम टंकियों पर जाएंगे, आंदोलन बड़ा उग्र करेंगे, क्योंकि लड़के परेशान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आंदोलन अब एक तूल पकड़ता जा रहा है। और मैं कह रहा हूँ, अगर फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन नहीं करी सरकार ने, तो पूरे प्रदेश की राजनीति हिलेगी, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, और नहीं तो लड़ाई आर पार की है। तो आप बैठे क्यों, मतलब जैसे कि उसको पोस्टपोन कराना क्यों चाह रहे हो फर्स्ट ग्रेड को आप? हम इसलिए चाह रहे हैं ना, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है 23 जून से 4 जुलाई, उसी समय नेट यूजीसी का एग्जाम है 21 जून से 30 जून। एमए फाइनल ईयर, बीएड फाइनल ईयर के बच्चों का रिजल्ट नहीं आया। 1 लाख बच्चे, वो 1 लाख बच्चे नेट यूजीसी वाले, 2 लाख बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा ना। तो ये तो जायज मांग है। 6 लाख बच्चे पूरे पेपर दे रहे हैं, और फिर इस प्रकार से बच्चों के साथ में गलत हो जाएगा, तो कैसे बर्दाश्त करेंगे भाई हम ये? तो ये चलने वाला नहीं है। सरकार को हमारी मांग माननी चाहिए, और नहीं तो मैं कह रहा हूँ सरकार की बच्चे सुनेंगे नहीं। 3 साल बाद में नहीं बच्चों के पास भजन लाल जी को आना है, और नहीं तो भजन लाल जी को ज्यादा भी नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि एक बार अशोक गहलोत जी से जाके मिल लेना चाहिए कि आप अशोक गहलोत जी क्यों आराम कर रहे हो आजकल। अशोक गहलोत जी कह देंगे कि अरे यार ये बच्चे है ना, ये बदमाश है, इन्होंने मेरे को घर भेज दिया, क्योंकि उन्होंने पेपर लीक करे, हमने आंदोलन करे, तो अशोक गहलोत जी को आराम करना पड़ा। तो ऐसे भजन लाल जी को भी क्या है कि अगर नहीं मानेंगे तो आराम करना ही पड़ेगा। और ये छोटी सी मांग है, भजन लाल जी को मान लेनी चाहिए। और नहीं, ये आर पार की जंग है, और भजन लाल जी को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सारे युवा नाराज हो जाएंगे। तो आपने कल खून से पत्र लिखा, तो सरकार में कुछ नहीं हुआ कि यार वो अपने युवा है, अपने छात्र हैं, खून से वो पत्र लिख रहे हैं, अपना खून जाया कर रहे हैं। एक जहाँ बैठे हैं जहाँ उनको कहीं और होना चाहिए, पढ़ने लिखने में होना चाहिए था, वो अनशन पे बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, खून से पत्र लिख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं धूप में, तो सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ा क्या? देखो सरकार को फर्क कहाँ पड़ा है, सरकार को फर्क पड़ना चाहिए था, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ा। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देखो इस गर्मी में पसीना बहा रहे हैं, कल खून से पत्र लिख दिया। ये किसान के बच्चों का खून है, ये खून आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
अगर ये फर्स्ट ग्रेड पासपोर्ट नहीं हुई तो भजन लाल जी को इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा खून जाया नहीं जाएगा और ये न्याय संगत मांग है। अब हमें लगा कि इनको खून से पत्र भी लिख लिए, पसीनों में पसीने भी बहा लिए, संघर्ष कर लिया, 7-8 दिन हो गए। जब हम इनके नेताओं से मिले, भजन लाल जी से मिले, उन्होंने कहा आपका काम करवा रहे हैं। प्रेमचंद जी से मिले, उन्होंने कहा हम भी करवा रहे हैं आपका काम। मदन राठौड़ जी ने, मदन दिलावर जी ने, सबने कहा कि हम काम करा रहे हैं, लेकिन काम कोई करा नहीं रहा, सब गोलियां दे रहे हैं। और आज बच्चे परेशान होके फिर मजबूरी में हमें यहाँ बैठना पड़ा। और 7-8 दिन तो हमने कहा कि हम आपके भरोसे ही है, हमें विश्वास है, लेकिन उन्होंने हमारे विश्वास को ठगा है। अब कल तक का समय और है कि हमारा काम कराएं, नहीं तो आंदोलन हमें तेज करना पड़ेगा भी। और हनुमान बेनीवाल का आपको कितना समर्थन मिल रहा है? नहीं, हनुमान बेनीवाल जी साथ है हमारे, वो तो समर्थन पूरा ही है उनका, तो कि वो तो कह रहे हैं कि न्याय संगत मांग है बच्चों की। उन्होंने कल प्रेमचंद बैरवा जी को फोन करके कहा, उन्होंने कल मदन राठौड़ जी को कहा, उन्होंने कल मदन दिलावर जी को कहा कि भाई क्यों आप नहीं मान रहे, बच्चों की न्याय संगत मांग है। तो साथ है, इसीलिए तो कह रहे हैं ना, हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथ है और पूरी मजबूती से साथ है। बस सरकार हमारी मांग को माने, और नहीं तो आने वाले दिनों में हम आंदोलन को बड़ा करेंगे और बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर 5 अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल चालू कर दी है, तो मतलब इससे कुछ आगे फर्क पड़ेगा या फिर अभी कितने टाइम से भूख हड़ताल पे हैं ये? देखो, ये सुबह से बैठे हैं बेचारे, मैंने इनसे कहा कि अपन बात कर लेंगे एक बार, लेकिन ये माने नहीं। इन्होंने कहा नहीं मनोज भाई, अब हम बैठेंगे भूख हड़ताल। मैंने तो कहा भी कि सरकार से और लड़ लेंगे, लेकिन आप परेशान मत हो, लेकिन इन्होंने तो मेरी मानी नहीं। फिर उन्होंने कहा हम तो बैठ गए भूख हड़ताल पे। फिर ये बैठ गए, तो मैंने कहा कि तुम बैठ गए तो मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ। तो ये तो सुबह 7 बजे फोन कर रहा है मेरे को, मैं भूख हड़ताल बैठा हूँ। ये बच्चियाँ भी सुबह से बैठी हुई है बेचारी, ये भाई आराम कर रहा है, करीबन इसको 8-10 घंटे होते आए। तो सुबह क्या ग्रुप तय करके सुबह ही मन बना लिया 7 बजे, और मेरे को मैसेज करा, मनोज भाई हम तो बैठ गए भूख हड़ताल पे। मैंने कहाँ बैठे, हमने घर से शुरू कर दी। तो मैंने कहा तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ और तरीके से अपन भूख हड़ताल फिर आपकी कराएंगे। तो मैं तो इन बच्चों के साथ हूँ कि इन बच्चों का कैसे सरकार सुने। एक भी बच्चों को अगर कोई दिक्कत हो गई, कोई समस्या आ गई, तो सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे और सरकार को कीमत चुकानी पड़ेगी। और इतनी धूप में, अब ये क्या, देखो 40-50 डिग्री टेम्परेचर है, धूप में बैठे थे पूरे दिन, ठीक है। और कोई टेंट दिख रहा है क्या आपको? कोई टेंट भी नहीं है ना। चल अब तो शाम हो गई ना, बाकी तो धूप ही थी, तो धूप में बेचारे बैठे रहे। अभी धूप में बैठने चक्कर आ रहे हैं इसको तो अब थोड़ी बहुत देर में मतलब कि बच्चे परेशान होने लग रहे हैं। और कल से ऐसा है कि कल भी ये बच्चे मना कर रहे हैं कि भाई साहब हम टेंट नहीं लगाएंगे, धूप में बैठेंगे, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही। तो ये बच्चे जिद्दी बहुत है, एक तो ये मानते नहीं है। और मैं कह रहा हूँ अभी तो मैं इनको मना भी लूंगा, लेकिन सरकार नहीं मानेगी ना, तो ये कह रहे हम टंकियों पर निकल रहे हैं हम। तो मैंने कहा मत निकलो यार, बैठ जाओ, बहुत परेशान है ना। टंकी पे निकलने की बात कर रहे हैं? क्या करेंगे मेरे को बताओ आप। तो सरकार सुनेगी नहीं, सरकार गूंगी बहरी हो गई है। आंदोलन तो ये करेंगे, बच्चों का हक है आंदोलन करना, तो सरकार को सुनना चाहिए। सरकार सुन नहीं रही। मैंने कहा टेंट लगा लेते हैं, कि नहीं लगाएंगे, हम धूप में बैठेंगे। अब क्या करें, बच्चों के आगे किसी की नहीं चलती ना। मैं भी कह रहा हूँ भजन लाल जी से कि टंकी पे चलेगी तो मेरी भी नहीं मानेंगे और आपकी भी नहीं मानेंगे, और कोई अनहोनी हो गई तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो आप भी मुख्यमंत्री बने रहो, इनका भी काम हो जाए, सबका भला हो जाए ना, हम ये चाह रहे हैं। लेकिन भजन लाल जी शायद मुझे लग रहा है थोड़े समझने में चूक कर रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि ये मांग जायज है और ये बच्चे अपने हक की मांग कर रहे हैं। देखो, डेमोक्रेसी में कोई मांग उठाना, हक की बात करना कोई गुनाह थोड़ी है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है ना अपनी हक के अधिकार की बात करना। तो इन बच्चों ने कोई गुनाह थोड़ी करा है, यहाँ बैठ के अपनी मांग कर रहे हैं ये तो, कि हमारी मांग मान लो भजन लाल जी, हम आपके साथ है, हमने आपको वोट भी दिया है, फिर भी नहीं मान रहे भजन जी। तो कहीं भजन जी को सुनना चाहिए कि ये बच्चे बहुत ईमानदार है जो अपने हक अधिकारों की मांग कर रहे हैं, और इनकी मांगों को सुन के फर्स्ट ग्रेड को पोस्टपोन कर दे 3 महीना, कौन सा पाल टूट जाएगा। जिन बच्चों का एग्जाम लग जाएगा, वो बीएड फाइनल ईयर, एमए फाइनल ईयर के रिजल्ट आ जाएंगे, नेट यूजीसी का एग्जाम टकराएगा नहीं। और दूसरा, इसमें 2-3 हज़ार पद और बढ़ा दो, 5-1 हज़ार पद भर्ती हो जाएगी ना। इन बच्चों का थोड़ा मनोबल बढ़ेगा कि अब क्या भर्ती क्या हो रही है, मात्र 2200 इन्होंने निकाले, 1100 बढ़ाने की बात हुई है, 3300 पे हो रही है। अब मेरे को लग रहा है 3300 तो है ना, ये आसपास ये पार्क के घूम रहे हैं। ये महेश नगर में तो खैर कई हजार लाखों में होंगे, लेकिन आसपास 3300 तो पार्क के आसपास ही है। तो कैसे नंबर आना है बच्चों का? पद बढ़ाओ जिससे बच्चों को ज्यादा मौका मिले, ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हो और बच्चों के साथ में न्याय हो। हम सारे पद वृद्धि करके तारीख बढ़ाए सरकार, और सरकार नहीं सुनेगी ना तो कल के बाद हम भी नहीं सुनेंगे। और मैं भी कह दूंगा भजन लाल जी से, सरकार से, एक बच्चे मेरी नहीं सुन रहे, अब क्या करें फिर बताओ। तो बच्चे बहुत परेशान है। अब मांग माननी चाहिए सरकार को, मैं तो यही कहूँगा। जैसा कि एसआई भर्ती को लेकर भी ऐसा हुआ था,
फिर आरएएस मेंस को भी लेकर अब जैसे फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन को लेकर भी छात्र परेशानी हो रहा है, कुल मिला के ये बात है। देखो छात्र तो परेशान ही हो रहा है, अब क्या करे, लोकतंत्र में छात्रों की सुनता कौन है। सरकारें आती है, सत्ता में आ जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन ये सरकार को याद रखना चाहिए, इनके पास सबसे बड़ी ताकत क्या है? वोट की। इनके पास वोट की ताकत है। भजन लाल जी समझ नहीं रहे कि इनका वोट 3 साल बाद भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 1.5 साल पहले था। वही वोट देंगे बच्चे। इनके पास वोटर आईडी कार्ड है, सबके पास वोटर आईडी कार्ड है ना भाई। और ये वोटर आईडी कार्ड से चित कर देंगे सरकार को, क्योंकि एक वोट की कीमत बहुत बड़ी होती है लोकतंत्र में। तो सरकार को गंभीर लेना चाहिए। और अशोक गहलोत जी को उन्होंने ताकत दिखाई वोट की। अशोक गहलोत जी आजकल बढ़िया जन सुनवाई करते रहते हैं, बेचारे बैठे हैं, अब क्या करें। उन्होंने गलत काम करे ना, उस समय पेपर लीक करा दिए बच्चों के, गलत हो गया उनसे। तो जैसे क्या बोल रहे हो? आने वाले पंचायती राज चुनावों में सरकार को बहुत तगड़ा असर दिखाने का जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी पोस्टें 17,000 पोस्टें खाली हैं, और जिसमें से उन्होंने 2,000 पोस्टें निकाली हैं। डीपीसी के माध्यम से तुम 50% जगह भर सकते हो। कितने भर सकते हैं? 50% ओनली 8,000 के 8,500, बाकी 9,000 पोस्टें फिर भी खाली रहेंगी। एक और तो सरकार दावा करती है शिक्षा को बढ़ाने के लिए, सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए, और सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए शिक्षक ही नहीं होंगे तो कैसे पढ़ेंगे फिर विद्यार्थी, कैसे पढ़ेंगे? काफी सारे स्कूल ऐसे हैं यहाँ पर व्याख्याता के पोस्ट काफी मात्रा में खाली हुए हैं, पूरी साल खाली हुए हैं। और जैसे अगर व्याख्याता लगाएंगे ही नहीं, ये भर्ती 2028 में पूरी होगी, अगली भर्ती 2030 में भर्ती पूरी होगी, 3 साल तक पोस्टें कम से कम 10,000 पोस्टें खाली रहेंगी। ये कैसे भरी जाएंगी? इससे कहीं ना कहीं बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसीलिए सरकार को पद वृद्धि के साथ साथ 3 महीने के लिए बच्चे जैसे बोल रहे हैं, नेट का एग्जाम भी है, उनका टकरा भी रहा है, तो पद बढ़ाने भी चाहिए और सरकार को डेट भी बढ़ानी चाहिए। हम सरकार के साथ हैं। कांग्रेस को हटा करके बीएपी को इस आशा के साथ लेकर आए थे कि बच्चों के साथ न्याय होगा, युवाओं को रोजगार मिलेंगे। हमें ऐसा लगा था कि रोजगार मिलेंगे, लेकिन 2-2 हजार पोस्टों पर रोजगार मिलेंगे ऐसी कोई आशा नहीं थी, क्योंकि लोग 2-2, 3-3 साल से फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं। और 2,000 पोस्टों के लिए तैयारी करना, 3-3 साल घर से बाहर रह के तैयारी करना, ये कहीं उचित नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार को इन पे मांगों पे ध्यान देना चाहिए, डेट को आगे बढ़ाना चाहिए, और नहीं तो फिर इसका आने वाले पंचायती राज चुनावों में असर देखने को मिलेगा। क्योंकि वो जे जनता वही है ग्रामीण प्रवेश से आती है, और ग्रामीण प्रवेश के विद्यार्थी पता ही है किसी की सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते हैं? उन्होंने संघर्ष देखा है, खेतों से पले पड़े हुए हैं, उन्हें संघर्ष, उनसे बड़ा संघर्ष किसी ने देखा ही नहीं है। कहीं ना कहीं इस सरकार को फिर से देखना पड़ेगा, पंचायती राज निकायों में देखना पड़ेगा कि हमारी कितनी क्या हालात खराब हुई है। फिर से आगे वाले समय में सरकार फिर गिरेगी, फिर दूसरी सरकार आएगी। ये तो अब नहीं है, ये काफी टाइम से होता आ रहा है कि एक सरकार जाती आती रही है। इसीलिए हिसाब से काम करो, आगे आना है तो साहब विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा क्या? जैसे उन्होंने बोला था कि जैसे जैसे जब बीजेपी विपक्ष में थी तो उसने बोला था जैसे हम सत्ता में आएंगे सारे जो भी पेपर लीक हुए हैं सबको रद्द कर देंगे, सबको वो कर देंगे, मतलब आश्वासन दिया था उन्होंने। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अब क्या जो विपक्ष है वो भूमिका निभा रहा है क्या अपनी? कहाँ निभा रहा है? विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा, पक्ष सुन नहीं रहा, तो कौन भूमिका निभा रहा है? कोई नहीं निभा रहा। ये कहने की बातें हैं। कांग्रेस को आके धरने बैठना चाहिए ना, है? क्यों नहीं बैठ रहे? उन्हें बैठना चाहिए, लेकिन क्या करें, गड़बड़ है मामला। सुनना चाहिए, सरकार सुन नहीं रही, सरकार गूंगी बेरी हो रही है, और नहीं सुनेगी सरकार को देखो दिक्कत तो आएंगे। इधर ये लड़ाई आर पार की है, संघर्ष जारी रहेगा। और ये तो बच्चे मानेंगे नहीं, अब ये बच्चे बहुत उग्र हो रहे हैं बच्चे। तो उन्होंने बोला कि कल हम रोड पे निकल जाएंगे, टंकियों पे चढ़ जाएंगे। ये तो अभी तैयार बैठे हैं। अच्छा, हाँ, ये तो अभी तैयार बैठे हैं, अभी इनको रोक रखा है मैंने, इनके ऐसा नहीं करना, बदमाशी नहीं करना। भी ये बच्चे तो कह रहे हैं कि मनोज जी परेशान हो रहे हैं, हम भी 7-8 दिन से घूम रहे हैं बेचारे मेरे साथ में, कभी मदन जी के पास, कभी भजन जी के पास, कभी और दिलावर जी के पास, और कभी सबके पास घूम घाम के थक लिए। अभी अब बैठ गए यहाँ के, क्या करे बच्चे। तो वो मदन राठौड़ ने तो आपको आश्वासन दिया था ना कि हाँ, तो आश्वासन पूरा हो गया ना, तभी धरने बैठे हैं यहाँ पे। तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? वो घंटी कर रहे हैं, उनको फोन उठा नहीं रहे, और उनका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास में 2 दिन वाला, उन्होंने कहा 2 दिन में करा दूंगा। तो यार मदन जी जैसे पलटेंगे तो हम सुना देंगे वो। तो अभी तो हम, एक मर्यादा है, नहीं सुनानी चाहिए ऐसे, मतलब गोपनीय बात है ना, इसलिए हम वायरल नहीं कर रहे। लेकिन मदन जी का समय तो पूरा हो गया। अब कल हमारा टाइम है, कल अगर हमारी नहीं सुनते हैं तो ये आंदोलन फिर उग्र हो रहा है, और ये आंदोलन इतिहास में बड़े लेवल पे लिखा जाएगा, क्योंकि एक ऐसा आंदोलन हुआ था राजस्थान में
जो फर्स्ट ग्रेड की मांग को लेकर पूरे राजस्थान में उसने हलचल पैदा कर दी थी। और ये सत्ता को हिला देगा ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है, क्योंकि युवा उसमें बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। ये आप ये बताओ 1.5 लाख बच्चे ट्वीट कर रहे हैं, तो आंदोलन तो बड़ा ही है, छोटा आंदोलन नहीं है, और बहुत ताकत लगी है बच्चों की इसमें। होगा सरकार सुननी पड़ेगी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर अभी जैसे 5 लोग भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं, अगर सरकार नहीं सुनती तो आंदोलन और उग्र होने वाला है। सरकार को सुननी चाहिए, सरकार क्यों नहीं सुन रही है। तो भारत रफ्तार में इतना ही, धन्यवाद।